हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ यू मीन होप ट्रायंगल लव स्टोरी। तो चलिए इस वन शॉट को शुरू करती हूँ, ठीक है। जे होप और जिमिन एक दूसरे को प्यार करते हैं। जे होप बहुत बड़ा सुपरस्टार है और जिमिन जे होप को बहुत पसंद करते हैं। जब जिमिन ने अपनी दिल की बात जे होप को बताया तो फिर जे होप भी जिमिन की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जिमिन को पसंद करते हैं। जिमिन है ही इतना हैंडसम लड़का, उसको कोई भी ना नहीं कहेगा। तो फिर इन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जे होप हर एक शो में जिमिन के इंतज़ार करते हैं। जिमिन अगर जे होप की कोई भी शो में नहीं जा पाते हैं तो जे होप बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन को वो बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा है और जिमिन तो जे होप से प्यार करते ही है। तो वो कैसे इसकी शो को मिस कर सकते हैं। वो कैसे भी करके जे होप की शो में आ ही जाते हैं। जैसे ही जे होप शो के बीच में देखते हैं कि जिमिन उसकी शो देख रहे हैं, जे होप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद वो नीचे आके जिमिन को गले लगा लेते हैं। अब जे होप पहले से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था जिमिन के लिए, क्योंकि उसको पसंद है। और ऐसे करते करते जे होप को एक दिन एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाता है, जिससे जे होप को और भी ज़्यादा काम मिलना शुरू हो जाते हैं। अब उसको एक एक देश में जाना पड़ता है और परफॉर्मेंस करना पड़ते हैं। लेकिन जे होप जिस जगह पे भी जाते हैं जिमिन उसके साथ ही जाते हैं। जे होप जिमिन के अलावा किसी भी जगह पे शो करने नहीं जाते हैं। जिमिन हमेशा जे होप के साथ ही चुंबक की तरह चिपक के रहते हैं। इन दोनों की प्यार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। अब तो ऐसा हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। लेकिन जे होप को एक बहुत बड़ा शो मिलता है जहाँ पे उसको कुछ दिन के लिए रहने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो अपने साथ किसी और को नहीं लेकर जा सकते हैं। अब क्या करता जिमिन बेचारा, उसके साथ नहीं जा सकते हैं। जिमिन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन जे होप के लिए ये शो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जे होप कहते हैं मैं तुम्हारे बिना ये शो करने नहीं जाऊँगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन जिमिन कहते हैं ये शो करना तुम्हारा बचपन से सपना था, लेकिन आज तुम मेरे अगर नहीं जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा है और मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये यहाँ का रूल्स है कि कोई भी फैमिली मेम्बर्स उनके साथ नहीं जा सकते या फिर दोस्त भी। तो मैं कैसे तुम्हारे साथ जाऊँगा। जी होप तुम मेरी बातों को समझो। लेकिन जे होप कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। मेरा सपना था पहले, लेकिन अभी नहीं है। जब मैं तुमसे नहीं मिला था तब का सपना है, लेकिन अब तुम मेरे पास हो और तुम मेरे सपना हो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाला हूँ, समझे तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जिमिन। जिमिन कहते हैं मैं भी नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये शो करो और सबको दिखा दो कि तुम कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, तुम कितना बढ़िया सिंगर हो। जे होप जिमिन को कहते हैं मुझे किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, और तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। जे होप तो इस शो करने के लिए तैयार ही नहीं था। जिमिन के बिना वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जिमिन उसको तैयार कर ही लेते हैं। अब जे होप को यहाँ से जाना होगा। अब जे होप बेचारा क्या करता, उसको यहाँ से जाना ही है। वो अपना बैग पैक कर रहा था। जिमिन भी उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन जे होप को अच्छा नहीं लगा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जाने का जिमिन को छोड़ के। लेकिन जिमिन उसको बहुत ही फोर्सफुली यहाँ से भेजते हैं और कहते हैं तुम वहाँ पे अच्छा करना, और हाँ तुम वहाँ पे जीत के आना। मैं सबको कह सकूँ कि मेरा जे होप इज़ द बेस्ट और तुम सबसे ग्रेट हो, ठीक है। और तुम ये शो करना चाहते थे तो अपने दिल से करना। और हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे मिस करने वाले हो, मुझे बहुत सारा मिस करना, ठीक है। और जब भी तुम मुझे मिस करोगे मैं भी यहाँ से तुम्हें मिस करूँगा, और हम दोनों की फ़ोन पे तो बात होते रहेंगे ना। जे होप कहते हैं नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती भेज रहे हो। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ तुम्हें छोड़कर। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा वो सपना था, लेकिन अभी नहीं है। अब तुम मेरा सपना हो और मैं तुम्हारे साथ एवरी टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ से भेज रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं। जिमिन बोलता है तुम मुझ पर कितना चाहे गुस्सा कर लो, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। मैं जानता हूँ
तुम यहाँ से जाना पड़ेगा इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये सब नाटक कोई भी काम नहीं आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ से जाना ही है। तो जी-होप कहते हैं ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं तुम्हारे साथ बात कर पाऊँगा, मैं बहुत बिजी रहूँगा ना, इसलिए अब तुम सोच लो, क्या तुम मेरे बिना रह सकोगे? क्या ये सुनने के बाद भी तुम मुझे यहाँ से भेजने वाले हो? तो जिमिन कहते हैं हाँ, अब भी तुम्हें यहाँ से जाना होगा और वो शो करना होगा। मैं जानता हूँ अब तुम्हारा सपना वो नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा सपना हूँ, लेकिन अब मेरे सपने हैं कि तुम अपने बचपन के सपने को पूरा करो। तो तुम यहाँ से जल्दी से जाओ और देर मत करो, ठीक है? जी-होप कहते हैं ठीक है, जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। लेकिन जी-होप की एक भी बात जिमिन नहीं सुनते हैं, उसको ज़बरदस्ती यहाँ से भेज देते हैं वो शो करने के लिए। लेकिन जी-होप का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जिमिन को यहाँ पे ऐसे छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करता, जिमिन इतना ज़्यादा जिद कर रहे थे कि उसको जाना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही यहाँ से जाते हैं जी-होप, कुछ घंटे बाद एक कॉल आते हैं, जिस कॉल के बाद पूरी लाइफ बदल जाएंगे जिमिन की। जिमिन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि उसके हाथों से फ़ोन गिर गया था। उसके डैड ने कहा जिमिन क्या हुआ, तुमने फ़ोन क्यों नीचे गिरा दिया है, कुछ हुआ है क्या? लेकिन जिमिन के मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकल रहे थे, वो बिल्कुल चुप थे, उसकी मुंह में कोई भी बात नहीं था। जिमिन के डैड कहते हैं जिमिन तुम इतना खामोश क्यों हो गए हो, आखिर में फ़ोन पे कौन था और तुम्हें किसने क्या कहा कि तुम इतना ज़्यादा खो गए हो? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारे डैड हूँ, क्या तुम मुझे अब इग्नोर कर रहे हो? जिमिन मेरी तरफ देखो, क्या हुआ बेटा? जिमिन की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए थे, वो बिल्कुल हैंग हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी दुनिया यहीं पे ही ख़त्म हो गई है। वो अब ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं। उसकी डैड उसको पकड़ लेते हैं। जिमिन की नज़रों के सामने सिर्फ जी-होप की वो ही सब यादें घूम रहा था जब जी-होप उसके साथ खुश रहा करते थे। भले ही जिमिन ने अपने दिल की हाल पहले जी-होप को कहा था, लेकिन जिमिन से भी ज़्यादा जी-होप जिमिन को प्यार करते थे। जी-होप तो अपनी बचपन के सपनों को भी पूरा करने से मना कर रहा था। वो जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन जिमिन ने उसको ज़बरदस्ती यहाँ से भेज दिया है। लेकिन आप फ़ोन पे जो बात सुना है जिमिन ने, उसके बाद वो आप पूरी तरह से टूट गए हैं, क्योंकि फ़ोन पे किसी ने कहा कि जी-होप आप इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि प्लेन क्रैश हो गए हैं और उस प्लेन में जो भी इंसान थे सब लोग मारे गए। इसके बाद जिमिन की हालत ख़राब हो जाते हैं और वो अपने आप को दोषी मानना शुरू करते हैं क्योंकि उसी ने तो जी-होप को ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा है, अगर वो नहीं भेजते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होते। लेकिन योंगी को जैसे ही पता चलते हैं कि जी-होप की एक्सीडेंट हो गए हैं और वो अब दुनिया में नहीं रहा, योंगी बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि जी-होप योंगी के बेस्ट फ्रेंड थे। योंगी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे कि ये कैसे हो गए हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड अब दुनिया में नहीं रहा। कब और कैसे ये सब कुछ हो जाता है किसी को नहीं पता। तो योंगी जिमिन से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। जिमिन के डैड देखते हैं कि योंगी जिमिन की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे थे और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिमिन तो अब अपने आप में ही खोया रहते हैं। वो किसी के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हैं। कौन कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ क्या हो रहा है, जिमिन को कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ अपनी जी-होप की दुनिया में ही खो गए हैं। उसको सिर्फ वही सब बातें याद आ रही थी जो पल उसने जी-होप के साथ बिताया था। जी-होप उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है कि जिमिन ये बात कभी नहीं भूल पाएगा। जी-होप की प्यार जिमिन के लिए काफ़ी था जीने के लिए। लेकिन जब पता चला कि जी-होप दुनिया में नहीं है, अब जिमिन इस दुनिया में रह के क्या करेगा, उसको यही लग रहा था। वो बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि योंगी एक डॉक्टर है, तो योंगी उसको ऐसा कैसे करने देते। योंगी जिमिन की बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। जिमिन के डैड योंगी को कहते हैं योंगी तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई और जिमिन की इतनी अच्छी तरह से केयर नहीं कर सकेगा। क्या तुम मेरी सन से शादी करोगे? योंगी कहते हैं क्या? मैं अपने दोस्त की लवर को कैसे शादी कर सकता हूँ, ये धोखा होगा। तो जिमिन के डैड कहते हैं जो दुनिया में नहीं रहा तो उसको तुम कैसे धोखा दे सकते हो। जो भी ऊपर से खुश हो रहा होगा कि तुमने उसकी लवर को खुश रखा है,
उसकी इतनी अच्छे से केयर किया है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें जिमिन से शादी कर लेना चाहिए और जिहोब जो कम करना चाहते थे वो कम तुम करो। जिमिन की अच्छी तरह से ख्याल रखो, उसको इतना सारा प्यार दो जो वो डिज़र्व करते हैं। यूंगी मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्त को क्या कहूँगा जब वो मुझसे ऊपर पूछेंगे कि तुमने मेरे लवर से शादी क्यों किया। मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा अंकल। तो जिमिन के डैड कहते हैं अगर उसने तुम्हें ये कहा जिहोब तुमने मेरी जिमिन का ध्यान क्यों नहीं रखा, उससे शादी क्यों नहीं किया, उसको उतना ज़्यादा प्यार क्यों नहीं दिया जो मैं नहीं दे सका। तुम तो मेरी जगह पे उसको प्यार दे सकते थे ना, तब तुम क्या करोगे? तुम्हें गिल्टी फील नहीं होगा क्या? यूंगी मेरी बात सुनो, जिहोब अगर यहाँ पे होता वो भी यही कहता और मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम मेरे सन से शादी कर लो। तुम ही उसको ठीक कर सकते हो क्योंकि मैं एवरी टाइम उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। तुम जानते हो मैं कितना बिजी हूँ और उसकी शादी किसी के ना किसी के साथ तो होना ही है क्योंकि जिहोब तो अब नहीं रहा। तो तुम अगर शादी नहीं करोगे तो कोई और ज़रूर कर लेगा। क्या तुम चाहते हो कोई और शादी करे और जिमिन को उतना सारा प्यार ना दे सके जितना उसको प्यार पाना चाहिए? तो यूंगी कहते हैं मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो अपने घर जाते हैं और पूरी सोच में डूब जाते हैं कि वो क्या करेगा। अपने दोस्त को धोखा देगा क्या, या फिर जिहोब भी यही चाहता है कि वो जिमिन से शादी कर ले। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब यूंगी सुबह को नींद से उठते हैं। पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था। सुबह को सिर्फ 10 मिनट के लिए आँख लग गए थे, लेकिन उसकी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उसको हॉस्पिटल आना है, तुरंत एक इमरजेंसी है। यूंगी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं नर्स ने उसको कहा तुरंत ओटी में चले जाइए, वहाँ पे एक ऑपरेशन करना है, लेकिन किसका यूंगी नहीं जानते हैं। जैसे ही नर्स ने यूंगी को बताया कि बहुत ही इमरजेंसी है, यूंगी तुरंत ओटी में चले जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। अपने हाथ सब कुछ फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले यूंगी ने उस पेशेंट की फेस नहीं देखा था। जैसे ही वो ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और लास्ट स्टेप पे थे, उस टाइम पे वो फेस पर देखते हैं कि वो फेस किसी और का नहीं, वो जिमिन है। जिमिन की एक्सीडेंट हो गए हैं और वो जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है और बुरी तरह से एक्सीडेंट होने की वजह से जिमिन की हालत ख़राब हो गए हैं। आप जाके जब यूंगी जिमिन की फेस देखते हैं तो उसके हाथ लड़खड़ाना शुरू करते हैं। अब वो बाकी की ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था। बाकी के डॉक्टर्स कहते हैं यूंगी क्या हुआ, तुम तो पहले कभी ऐसा नहीं किया है, आज तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम्हें ये अच्छे से करना है और सिर्फ तुम ही उसको बचा सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो कुछ भी हो सकते हैं। यू कैन डू इट। यूंगी हार मत मानो। यूंगी फिर अपने आप को शांत करते हैं और स्थिर होकर इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं और ये ऑपरेशन सक्सेस होते हैं। जिमिन थोड़ी देर के लिए बेहोश है, कुछ घंटे बाद उसको होश आ जाएगा। जिमिन की डैड बाहर बैठ के रो रहे थे। यूंगी जिमिन के डैड को जाकर कहते हैं ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, अब रिस्क की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उसको होश आ जाएगा। जिमिन के डैड कहते हैं उसकी मदर नहीं है और मैं अकेला इंसान उसका ध्यान नहीं रख सकता हूँ। तुम अगर उससे शादी कर लेते तो आज ये नौबत नहीं होता, लेकिन तुमने शादी करने से मना कर दिया। अब देखो उसने क्या कर दिया है। तुमसे ज़्यादा उसका ध्यान अच्छी तरह से कोई नहीं रख सकते हैं। अब मैं पूरे दिन तो उसके साथ नहीं रह सकता हूँ ना, वो मुझे बिना बोले ही घर से निकल गया था। अब देखो क्या हो गया है। अब अगर उसको कुछ हो जाता तुम अपने दोस्त को क्या बताते? इससे अच्छा होता कि तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी जिमिन से प्यार करते हो। और फिर जिमिन की डैड यूंगी को कहते हैं यूंगी तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ तुम भी जिमिन से प्यार करते हो? मैं तुम्हें ऐसे ही जिमिन से शादी करने के लिए तो नहीं कहूँगा ना। मैंने तुम्हारी आंखों पे जिमिन के लिए प्यार देखा है, इसलिए तुम्हें मैं फोर्स कर रही हूँ। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सन के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम उससे शादी नहीं करने वाले हो अभी भी? क्या तुम चाहते हो कि वो भी जिहोब की तरह इस दुनिया से? यूंगी बहुत ही ज़ोर से कहते हैं आप चुप हो जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जिमिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे शादी करूँगा। और फिर जिमिन और यूंगी की शादी आखिर में तय हो ही जाते हैं, लेकिन जिमिन इस हालत में नहीं था कि वो किसी भी डिसीजन को ले सके। जिमिन की डैड कहते हैं उसकी
डिसीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी फादर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, तो फिर तुम मुझसे शादी करने वाले हो, ठीक है? यूंगी कहते हैं ठीक है। आखिर में जिमिन और यूंगी की शादी हो जाते हैं। जिमिन को तो ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही है। उसको ये लग रहा था कि जिहोप है उसके सामने और वो जिहोप को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये जिहोप नहीं है, ये यूंगी है। जिमिन थोड़ा सा बच्चों जैसे हो गए थे। उसको अभी कुछ याद रहते हैं तो कभी कुछ याद नहीं रहते हैं। उसको सिर्फ यही याद है, जिहोप के साथ बिताया हुआ पल और कुछ नहीं। तो शादी के पहले दिन है। यूंगी जिमिन के करीब आते हैं और उसकी फेस को पकड़ते हैं। जिमिन को लगता है कि जिहोप है। जिमिन अपने दोनों हाथों से यूंगी की फेस को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जिहोप तुम मेरे पास आ गए हो। मैं जानता था तुम मेरे अलावा वहाँ पे नहीं रह सकते हो। और फिर जिमिन यूंगी को जिहोप समझते हुए उसकी फेस को पकड़ के उसके होठों पे किस कर देते हैं। यूंगी शॉक हो जाते हैं कि जिमिन क्या कर रहे हैं और यूंगी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिमिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको यूंगी जिहोप लग रहा है। यही बात सोच के यूंगी को बुरा लग रहा था कि वो जिससे प्यार करते हैं वो इंसान उसको कोई और समझ के किस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तकलीफदायक और क्या हो सकता है। लेकिन वो ये सोच के खुश भी हो रहे थे कि चलो। यूंगी मन में कहते हैं, जिमिन मुझे जिहोप समझी या फिर कुछ और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो यही सोच के खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिला है जिमिन का ध्यान रखने का। मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ और जिमिन अगर ठीक हो जाता है और वो अगर मुझे जिहोप समझ के प्यार भी करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उसका ठीक होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसको खुश रखने के लिए। जिमिन यूंगी के कपड़ों को खोलने लगते हैं। यूंगी कहते हैं, जिमिन मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिमिन कहते हैं, नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना है। तुम कैसी बातें कर रहे हो जिहोप? हम दोनों ने प्रॉमिस किया था, हम दोनों शादी से पहले कुछ नहीं करने वाले हैं। जब हमारी शादी हो जाएंगे और हम दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट पे तुम मेरे साथ बहुत कुछ करने वाले हो। अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम मुझे मना कैसे कर रहे हो? हाँ चलो मुझे किस करो और मेरी पूरी बॉडी पे किस करना, ठीक है? मेरी पूरी बॉडी पे सिर्फ तुम्हारी निशान होना चाहिए। और एक बात, मेरे गले पे ना बहुत ही ज़्यादा गहरी एक लव बाइट बनाना, जिसको मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं और कह सकूं, मेरी सेलिब्रिटी जिहोप ने मुझे इतना प्यारा सा लव बाइट बनाया है। और सब लोग जेलस फील करेंगे। तुम्हें पता है कि सब लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड है और सब लोग मुझसे जलते हैं और मैं उन लोगों को और भी जलाना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करना। अब चलो भी। अब तुम कितनी देर तक मुझे इस तरह से देखने वाले हो? जिहोप तुम मेरी बात को सुन रहे हो या फिर नहीं? वो बच्चों की तरह बोल रहा था। यूंगी भी जिमिन की ऐसी बातों को सुनकर उसको दर्द तो फील हो रहे थे, लेकिन जिमिन जितनी क्यूट तरीके से बातों को बोल रहे थे, कोई भी देखता तो उसको प्यार करना चाहता। तो यूंगी तो उसको प्यार करते ही है, तो वो खुद को कैसे रोकेगा? और ऊपर से जिमिन अपने कपड़ों को खोल देते हैं और उसको कहते हैं, चलो भी, अब मैंने बहुत सारे काम को आसान कर दिया है, अब तुम इस तरह से बैठे मत रहो, ठीक है? तो अब यूंगी जिमिन की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। जैसे ही जिमिन ने कहा वैसे ही कर रहा था। उसकी गले पे एक बहुत ही प्यारा सा लव बाइट बनाते हैं। यूंगी की आंखों से आंसू गिर रहे थे कि वो अपने प्यार के साथ ये सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन कोई और बन के। अगर वो खुद ये सब कुछ जिमिन के साथ करते और जिमिन को भी पता होता कि ये जिहोप नहीं, ये यूंगी है, तब जाके यूंगी को खुशी होती। लेकिन अब खुश नहीं हो पा रहे थे, ना ही जिमिन के लिए, ना खुद के लिए, ना अपने दोस्त के लिए। 3 लोग की लाइफ बर्बाद हो गया है। लेकिन क्या ये ठीक हो पाएगा? क्या जिमिन यूंगी से प्यार कर पाएगा? ये तो बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट डे जब सुबह होते हैं, जिमिन सुबह को उठने के बाद यूंगी को बोलते हैं, तुम मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो मेरे सामने से हटो। और तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? जिहोप कहाँ है? यूंगी कहते हैं, जिमिन तुम शायद भूल गए हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन यूंगी की बात सुनकर जिमिन चिल्लाना शुरू करते हैं और यूंगी को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन ये यूंगी का घर है, यूंगी यहाँ से कहाँ जाएगा? जिमिन को जब पता चलता है कि वो यूंगी के घर में है और ये जिहोप नहीं है, वो अब रोना शुरू करते हैं। उसको अब बहुत बुरा लग रहा था। उसने यही सोच रहा था
कि मैंने जेहोब को धोखा दिया है। मैंने किसी और के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है क्या? और युंगी को घुसा मारना शुरू करते हैं। युंगी कुछ नहीं कह रहे थे, सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उसके मन में यही लग रहा था कि अब जिमिन मुझे हेट करेगा और मुझे इसी बात से डर लग रहा था। जिमिन अब रात को जो थे, अब सुबह को जो है, बहुत ही अलग लग रहे थे। रात को वो बिल्कुल बच्चे की तरह कर रहे थे, लेकिन अब सुबह को वो अब बच्चा नहीं रहा, वो अब ठीक हो गए हैं ऐसा लग रहा था। जिमिन के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए युंगी उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसको बेड पर सुला देते हैं। जिमिन अब सो जाते हैं। कुछ देर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा चैन से सो रहा था। युंगी उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, माय लव, मैं चाहता हूँ तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओ और तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो कि जेहोब अब दुनिया में नहीं रहा और मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। लेकिन अब जो भी है मुझे भी एक्सेप्ट करना होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे दोस्त जेहोब से प्यार करते हो। और ये बात मुझे जब पता चला था, मैं तब से ही तुमसे दूर रहना शुरू कर दिया था। जब तुमने जेहोब को कहा भी नहीं था कि तुम उसे पसंद करते हो, मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझे नहीं जेहोब से प्यार करते हो, मैं तुमसे दूर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब तुम मेरे सामने हो, हम दोनों की शादी हो गए है, लेकिन तुम मुझे नहीं जेहोब से प्यार करते हो और जेहोब समझ के मुझे कल रात को किस किया था। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन ये सोच के खुश हो रही हूँ कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो फिर ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। जब जिमिन बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, तब वो जेहोब समझ के युंगी के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं और युंगी के साथ गुस्सा करना शुरू करते हैं, युंगी उसको एक इंजेक्शन देते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए। देखते ही देखते 1 साल हो गए थे। इन 1 साल में युंगी ने बहुत कुछ झेला है। कभी जिमिन ने उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात किया है, कभी बहुत रूड तरीके से बात की है, लेकिन अब जिमिन पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो युंगी जिमिन को कहते हैं, जिमिन, मैं जानता हूँ तुम जेहोब से प्यार करते हो और ये सच है और मैं कभी इसको झुठला नहीं सकता हूँ, और हम दोनों की शादी एक सिचुएशन में हुआ था, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ मेरे साथ इस घर में बंधे रखना नहीं चाहता हूँ। तुम अगर अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हो तो जी सकते हो, तुम अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे जियो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम अगर डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिमिन एक बात सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन 1 सालों में जिमिन ने बहुत कुछ किया था, उसके बावजूद युंगी ने उसकी इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा है, लेकिन आप उसको डिवोर्स देने के लिए कह रहे हैं। जिमिन थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। वो युंगी को कुछ नहीं कहते हैं, तो युंगी ऐसा समझ लेते हैं कि जिमिन भी यही चाहते हैं। जिमिन को उसके घर छोड़ देते हैं और युंगी बाहर से ही चले जाते हैं हॉस्पिटल। जिमिन कहते हैं, उसने मुझे एक बार अच्छी तरह से बाय भी नहीं कहा, तो ठीक है, मैं भी उसके साथ बात नहीं करूँगा। जिमिन के डैड कहते हैं, जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और अपने बैग के साथ? क्या तुम यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हो? युंगी कहाँ है? जिमिन कहते हैं, वो अब मेरे साथ नहीं रहेगा क्योंकि उसने मुझे डिवोर्स देने के लिए कहा। जिमिन के डैड कहते हैं, वो ऐसा लड़का नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। उसने क्या कहा मुझे एग्जैक्टली सब कुछ बताओ। तो जिमिन उसको सारी बातें बताते हैं अपने डैड को, तो वो समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं, उसको ये लग रहा है कि तुम जेहोब से प्यार करते हो और उससे नहीं, इसलिए वो तुम्हें बंधे रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन तुम अगर उसके साथ रहना चाहते हो तो फिर तुमने उसको ये बात क्यों नहीं कहा? जिमिन कहते हैं, मैं क्यों कहूँगा? उसने मुझे जब कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो, तो फिर मैं उसको क्यों कहूँगा कि मुझे उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड, उसको समझना चाहिए था ना कि वो इतना जेंटल इंसान है, उसके साथ कोई भी रहना चाहेगा और मैं तो उसका हस्बैंड हूँ, तो मैं तो बिल्कुल रहूँगा। लेकिन उसने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, डायरेक्टली डिवोर्स की बात बोल दिया है। जिमिन की डैड बोलते हैं, उसने तुमसे पूछा तो है, तुमने कुछ नहीं कहा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब तुम अपने घर, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं दूँगा। जिमिन कहते हैं, क्या ये मेरा भी घर है? जिमिन की डैड कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ। और जिमिन को घर के बाहर ही बैठा के रखता है और युंगी को कॉल करके बोलते हैं, तुम अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर जाओ। युंगी कहते हैं, क्या वो मेरे साथ रहना चाहते हैं? जिमिन की डैड उसको बोलते हैं, तुम खुद ही आके उससे पूछ लो। तो फिर जिमिन बाहर बैठ के रो रहा था
यूंगी आते हैं और जिमिन को कहते हैं, क्या हुआ जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं गए? जिमिन कहते हैं, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, जिहोब भी चला गया, तुम भी छोड़ के चला गया, अब डैड भी मुझे बाहर छोड़ के ही अंदर चले गए, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। यूंगी जिमिन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम अगर मेरे साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो जिमिन कहते हैं, तो फिर तुमने मुझे यहाँ पे आने के लिए क्यों कहा? यूंगी कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा, मैं तुमसे पूछ रहा था। जिमिन कहते हैं, ऐसे कोई पूछते हैं क्या? तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुमने जिस तरह से मेरा ध्यान रखा है, अब मैं जिहोब को तो नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को नहीं जी सकता हो। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूंगी कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिमिन कहते हैं, हाँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा? यूंगी कहते हैं, मैं कैसे मानूंगा तुम मेरे साथ अब इस शादी को निभाने वाले हो? तो जिमिन उसकी होठों पे किस कर लेते हैं। जैसे ही जिमिन अपने किस को ब्रेक करते हैं, यूंगी उसको कहते हैं, क्या तुमने मुझे जिहोब समझ के किस तो नहीं किया है ना? तो जिमिन कहते हैं, नहीं। और फिर यूंगी कहते हैं, तो ठीक है। और उसके बाद यूंगी जिमिन को किस करते हैं। अब इन दोनों को किस करते हुए देखना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ। तो आप लोग को ये कहानी कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग नामजीन सुनना चाहते हो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? तो फिर लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।